गजब का एक ट्रेंड चल रहा है। मजहब के नाम पर ब्लैकमेलिंग चल रही है। शनि शिंगणापुर में 114 मुसलमानों की नौकरी क्या गई, आरोप लगने लगे कि मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। अब ये बात क्या हुई? मक्कारी मतलब तुम करो और छुट्टी तुम मारो, लापरवाही तुम करो और नौकरी पर आ जाए तो फिर ये कहा जाए कि मुसलमान टारगेट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के शनि धाम से उठी मजहबी सियासत की लपटें कहां तक जाने वाली हैं, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज देश की हालत ये है कि ये सांप्रदायिक लोग जो आज सत्ता में हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके उनको बिल्कुल दीवार से खड़ा कर देना चाहते हैं। मुसलमानों के साथ जबरदस्त हर तरीके से नफरत का पैगाम दे रहे हैं। 167 कर्मचारियों को निकाला है कि उनकी एब्सेंटी या गैरवर्तन या कुछ उनकी गलतियां है, ये देखकर उन पर कार्रवाई की है। देखिए ये जो देश में हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। हम समझते हैं कि ये जो मंदिर मस्जिद जो है अपना पर्सनल चीज़ है। अगर आपने वहाँ नौकरी पे रखा तो पहले आपको नहीं रखना चाहिए। अगर जितने भी आप कोई हजेली दरगाह ले लो, अजमेर में दरगाह ले लो, कोई भी मस्जिद मदरसा हो, वहाँ भी किसी भी हिंदू को पास में जाने के लिए भी परमिशन है क्या? अंदर जाके खड़े रहने की तो परमिशन है क्या? मुस्लिम नाम क्यों लेने की जरूरत है, हिंदू नाम लेने की क्यों जरूरत है? धर्म का नाम लेकर किसी को निकालना, मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ है। इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में मौजूद शनि शिंगणापुर का धाम मजहबी सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, धर्म के आधार पर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मजहबी सियासत करने वाले नेताओं को यह नजर नहीं आ रहा कि जिन लोगों को शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट ने नौकरी से निकाला, उसकी वजह मजहबी नहीं बल्कि कामचोरी और मक्कारी थी। बात बड़ी सीधी है। अब्दुल काम नहीं करेगा तो किस बात की तनख्वाह लेगा? फिरोज छुट्टी पर रहेगा तो उसको मंदिर ट्रस्ट पैसा क्यों देगा? सलाउद्दीन दिन भर सोता रहेगा तो सैलरी क्यों उठाएगा? अब्दुल हो, फिरोज हो, सलाउद्दीन हो या फिर मोइनुद्दीन हो, नौकरी मिली है तो पसीना बहाना पड़ेगा। लेकिन इनके जैसे 114 ऐसे मुस्लिम थे जो नौकरी पर तो थे लेकिन काम की जगह मक्कारी कर रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि शनि शिंगणापुर ट्रस्ट ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन मुस्लिम नौकरी से क्या निकाले गए, मजहब की सियासत करने वालों ने मजहबी हमले शुरू कर दिए और आरोप ये लगा दिए कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस मुद्दे को कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने मजहबी रंग दिया, जरा सुनिए। देखिए ये जो देश में हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। हम समझते हैं कि ये जो मंदिर मस्जिद जो है अपना पर्सनल चीज़ है। अगर आपने वहाँ नौकरी पे रखा तो पहले आपको नहीं रखना चाहिए। अगर आपको लगता है मुसलमान नहीं रहना चाहिए किसी मस्जिद के बाहर, तो वहाँ पे हिंदू औरतें टीका लगाए हुए अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी रहती हैं। मुसलमान लोग भी रहते हैं और पानी लिए रहते हैं कि भाई मस्जिद से जो निकला उनका इतना अकीदा है, इतना उनको भरोसा है कि जो मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलेगा, अगर मेरे पानी में दुआ करके फूंक देगा तो मेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाएगी। ये अब ये लोग ये चीज़ें सब खत्म करना चाहते हैं देश में। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत चीज़ है। इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे कि जो सिर्फ धर्म के नाम पर, हाँ वो काम नहीं अच्छा करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, उनको नोटिस दीजिए, निकालिए उनको आप। लेकिन मुस्लिम नाम क्यों लेने की जरूरत है, हिंदू नाम लेने की क्यों जरूरत है? धर्म का नाम लेकर किसी को निकालना, मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ है। इन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिन 114 मुस्लिम कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर अबू आजमी को सियासत सूझ रही है, दरअसल उन्हें यह भी देखना चाहिए कि नौकरी से बर्खास्तगी सिर्फ मुस्लिमों की नहीं हुई, बल्कि इस बर्खास्तगी में हिंदू भी शामिल है। शनि शिंगणापुर से कुल 167 लोगों को नौकरी से निकाला गया। इन 167 में से 114 मुसलमानों को भी नौकरी से हटाया गया। मंदिर ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि जो निर्णय लिया गया वो धार्मिक या जातिगत आधार पर नहीं लिया गया, बल्कि ये पूरी तरह से प्रशासनिक फैसला था और कर्मचारियों की अनियमितता से जुड़ा मुद्दा था। 167 कर्मचारियों को निकाला है कि उनकी एब्सेंटी या गैरवर्तन या कुछ उनकी गलतियां है, ये देखकर उन पर कार्रवाई की है। और यह ट्रस्ट भारत लोकशाही गणराज्य है और लोकशाही गणराज्य में धर्मनिरपेक्षता का पालन यहाँ भी किया जाता है। स्पेसिफिक मुस्लिम या हिंदू या सिख, भगवान शनि भगवान को हर तरफ से हर धर्म के लोग आते हैं और उनका स्वागत देवस्थान विश्वस्त मंडल करता है।
कि हर धर्म की, यहाँ सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, हर धर्म की पालन यहाँ किया जाता है। और वो जो निकाले हैं कर्मचारी, उनमें मुस्लिम के कर्मचारी भी है। शनि शिंगणापुर में कुल मिला के 150 से भी अधिक कर्मचारियों को अपने नौकरी से निलंबित किया और उसमें से मुझे लगता है 100 के करीब मुसलमान हैं और बाकी तो हैं हिंदू ही। तो किसी भी संस्थान, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे प्राइवेट हो या और भी किसी प्रकार का हो, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्थान के रूल्स, रेगुलेशंस, डिसिप्लिन यानी अनुशासन के आधार पर काम करना पड़ता है। उनका एब्सेंटिज्म यानी उनका समय पर काम पर ना आना और बहुत सारे कारण हैं, यानी लगातार छुट्टियों पर रहना, अपने काम के प्रति वफादारी न होना। इसके लिए शनि शिंगणापुर के मैनेजमेंट ने, संचालकों ने ये निर्णय लिया है। लेकिन इस मुद्दे को सियासी रंग में रंगने की भरपूर कोशिश हो रही है और मजहब के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, खासकर अबू आजमी जैसे नेता जिनकी राजनीति मुस्लिम जमात के नाम पर चलती है और चमकती है। मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग जो जिनको टर्मिनेट किया गया है, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स हैं। तो इनका ये कहना है कि किसी एक धर्म के जो है विशेष को नहीं टारगेट किया गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से या हिंदूवादी संगठनों की तरफ से जो प्रोटेस्ट का जो है ऐलान किया गया था, कॉल किया गया था, उसके दबाव की वजह से ये हुआ? मेरा कहना है कि फिर ये नाम लेने की जरूरत क्या है? ये कह रहे भाई मंदिर के एम्प्लॉइज जितने थे काम सही नहीं कर रहे थे, उनको टर्मिनेट कर दिया। अब उसमें हिंदू मुस्लिम का नाम क्यों लिया जा रहा है कि इतने मुस्लिम थे, इतने हिंदू, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई आदमी अच्छा काम नहीं करता है उसको जरूर टर्मिनेट कर दिए। लेकिन हिंदू संगठनों ने पहले इसका आंदोलन किया और इसके बाद ये हुआ, तो स्वाभाविक लोगों को लगता है कि ये जानबूझ करके मुसलमानों के साथ जाति हो रही है।